दिल के मोहल्ले में सब ठीक है, जब से हुआ तेरे नजदीक है, दिल के मोहल्ले में सब ठीक है। जरा सा किताबों में कम ध्यान है, ज्यादा तेरे ख्यालों में है। तुझसे जो मिलके मजा है, कहाँ वो गणित के सवालों में है। Hello everyone, welcome back to the channel. It's me and I am a CBSE 10th grader. So आज अभी रात बज के मतलब कितने बज रहे हैं, एक सेकेंड, 9 बजने वाले हैं। अभी 9 बजने वाले हैं एंड कल नहीं परसों मेरा साइंस का एग्ज़ाम है। फॉर दैट आई हैव टू स्टडी बिकॉज पिछली बार हाफ ईयरली में मैंने बहुत गंदा मिस किया था इसमें साइंस के एग्ज़ाम में। तो इस बार मुझे थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। फॉर दैट आई हैव टू स्टार्ट माई स्टडीज़ टुडे, क्योंकि कल का वेट नहीं कर सकते, आज करेंगे जो करेंगे। बेटा भाई साहब फिल्टर देख रहे हो तुम मेरा ऑफ द टॉपिक। नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। तो देखो अभी मेरी जो अभी क्या करने वाले हैं, पहले देखो मेरी टेबल बड़ी गंदी हुई पड़ी है तो उसको साफ़ करेंगे, क्योंकि आज बड़े अरसों बाद हम टेबल में पढ़ाई करेंगे, क्योंकि बेड में यार नींद आने लगती है ना। तो लेट्स पहले टेबल क्लीन करते हैं, फिर बताती हूँ कि मेरा क्या प्लान है, ठीक है। मैंने शुरुआत की टेबल साफ़ करने से, और देखो मेरी टेबल की हालत ये हो रखी है। मैं देखो क्या क्या सामान पड़ा है ये भी नहीं समझ में आ रहा है। खूब सारे पीसेस भी इसमें पड़े थे जो कि बिल्कुल कभी मैंने रफ ऑफ किया रहा होगा, वो भी पड़े थे तो उनको मैंने हटाया। मैप वैप भी पड़े थे तो मैंने उनको एक साइड रखा एंड फिर मैंने इसको साफ़ किया। तो साफ़ करने के बाद कुछ ऐसी लग रही थी। वैसे मैंने यहाँ पास बुक्स वुक्स निकाल ली थी, तो मैंने यहाँ पर डिसाइड किया था कि मुझे केमिस्ट्री करना है। एंड अब ठंडी भी आ गई है तो पहले मैंने हुडी डाली, इसके बाद पढ़ने बैठ गई। एंड हियर आई वाज डूइंग केमिस्ट्री में मैंने सोचा था कि मैं क्वेश्चंस करूँगी चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 के, जो कि है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, और दूसरा था मेटल एंड नॉन मेटल्स के। बट मैंने क्वेश्चन नहीं किए क्योंकि मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, मैं ऐसा ही बताऊं। तो मैंने उनको बंद किया है। इसके बाद मैं कर रही थी, मतलब रिवाइज़ कर रही थी। मैंने सारे कॉन्सेप्ट देखे और डिफिनीशंस वगैरह मैंने देख लिया। डायरेक्टली तो डिफिनीशंस आएंगे नहीं, बट इक्वेशन वगैरह आ सकती हैं, तो मैंने वो देखा। इसके बाद देखो ऑनेस्टली इस मोमेंट में मेरा बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, बट आई वाज लाइक कि केमिस्ट्री आज कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट 2 फिज़िक्स और बायो मैं कल कर लूँगी, क्योंकि कल है संडे। बाय द वे मैं बता दूँ कि ये पिछले संडे की बात हो रही है और उस पिछले वाले मंडे को मेरा एग्ज़ाम था। इतने दिन बाद वीडियो क्यों डाल रही हूँ आई डोंट नो फॉर दैट, लाइक इसके लिए आई एम सो सॉरी। एंड इसके बाद मैं सोने चली गई थी। और अब ये है नेक्स्ट डे की क्लिप्स। तो देखो ये जो स्क्वायरल दिख रही है ना, ये हमारे घर में 2-3 दिन से घूम रही है, मतलब अंदर तक घूम रही है। तो मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया था और यहाँ पास भी मैंने क्लिप लगा दी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज डे 2 है और कल मेरा है एग्ज़ाम, और अभी मैं पढ़ने वाली हूँ बायो। बाय द वे मैं बता दूँ कि अभी मैंने कुछ रिवाइज नहीं किया, अभी मैं शुरुआत करने वाली हूँ। एंड टाइम है 12:25 है एग्जैक्टली, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट स्टडिंग, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है और अगर मैंने थोड़ी और देर की तो मेरा रिवाइज़ नहीं हो पाना है। तो चलो शुरू करते हैं, फिर देखते हैं हो पाता है या नहीं। तो मैंने स्टार्ट किया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से, एंड इसमें मुझे एंडोक्राइन सिस्टम वाला पार्ट करना था, क्योंकि मैंने इसको पहले भी नहीं किया था और मुझे लर्न भी करना था। इसीलिए मैंने इसको फटाफट किया एंड फिर मैं करने लग गई थी रिवाइज़। लाइफ प्रोसेसेस, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी वगैरह मैंने सब रिवाइज़ कर लिया। बाय द वे मैं बता दूं कि मैंने कुछ दिन पहले ही इनके क्वेश्चंस किए थे, तो मैंने उसके पहले रिवाइज़ किया था, तो मुझे ज़्यादा रिवाइज़ करने की ज़रूरत लगी नहीं। एंड मैंने कौन कौन से चैप्टर, लाइफ प्रोसेस एंड हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाले
क्वेश्चंस कर लिए थे, वाले चैप्टर का क्वेश्चन कर लिया था। एंड मैं यहाँ पास ट्राई कर रही थी कि मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन कर लूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी अभी उतनी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है इस चैप्टर की, मतलब लर्न नहीं किया मैंने बेसिकली, तो नहीं हो रहे थे। तो मैंने यहाँ पास हेरिडिटी वाला चैप्टर चूज किया था, उसका कर रही, क्या बोल रही हूँ ब्रो मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पर हेरिडिटी वाले चैप्टर के क्वेश्चंस कर रही थी, उनको मैंने कंप्लीट किया। सो हियर आर द अपडेट्स। तो मैंने अभी बायोलॉजी वाला पार्ट कर लिया है एंड बता दूँ अभी 4 बजने वाले हैं। तो मैंने इसमें क्वेश्चन कर लिए हैं, जो मुझे लग रहा था कि ये इसमें मुझे डाउट है वो वाला मैंने कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिए हैं। अब देखते हैं कल क्या होता है। अब मुझे थोड़े क्या करना है इसमें, एनसीईआरटी थोड़ी क्वेश्चंस देखने हैं एंड फिगर्स देखने हैं, जो कि ऑब्वियसली मैं लास्ट में करने वाली हूँ। अभी मुझे करना है फिजिक्स। सो नाउ लेट्स गो। सो मैंने शुरुआत की थी इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से, क्योंकि देखो लाइट वाला चैप्टर एंड ह्यूमन आई वाला मैंने अभी रिसेंटली ही रिवाइज़ किया था। तो मैंने सोचा हार्ड वाले से, मतलब जो मुझे जिसमें मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम है उससे शुरुआत करते हैं। तो मैंने यहाँ पास इलेक्ट्रिसिटी से शुरू किया था एंड मैं यहाँ पास कर रही थी जो माइंड मैप्स होते हैं उनसे रिवाइज़। आई डोंट नो कि मैं नोटबुक से क्यों नहीं कर रही थी, लाइक शॉर्ट में देखना था तो मैंने यहीं से देख लिया। इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन लगाने का भी ट्राई किया था बट नहीं आए। आई मीन लेट मी टेल यू ऑनेस्टली कि देखो मैं इन एग्ज़ाम को सीरियस ले ही नहीं पा रही हूँ। मैं लेना चाहती हूँ बट नहीं ले पा रही हूँ। आई डोंट नो क्या हो रहा है। लाइक मुझे पता है कि मेरा कल एग्ज़ाम है एंड अभी टाइम भी नहीं है, बट मैं उसको लास्ट मिनट तक टालती रहूँगी कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अब दूसरा दिन आ जाता है, कुछ हो ही नहीं पाता एंड पेपर भी बहुत घटिया चला जाता है। एंड मैं ये जानबूझ के नहीं कर रही हूँ, लाइक ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, इन्हीं वाले एग्ज़ाम में हो रहा है ऐसा। आई डोंट नो क्यों यार, बहुत बुरा लगता है यार। लाइक अभी क्या बताऊँ मैं। तो यहाँ बस मैं यही कर रही थी, आई मीन इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद मैंने मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर भी किया था, लाइक उसको भी मैंने रिवाइज ही किया था। एंड देखो मैंने ना इस बार इतनी बुरी तरह से प्रिपेयर किया था कि मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी नहीं किए थे। लाइक तुम ऐसा कैसे भूल सकते हो, मैं भूल ही गई थी बिल्कुल करना। अभी मैं जब एडिट कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि भाई तुमने क्या ही किया था, लाइक क्या ही किया था, सही में बताओ क्या किया था। फिर मैंने यहाँ पास फिज़िक्स भी कर लिया था। इसके बाद मैंने कुछ अपने मतलब पुराने पेपर्स देखे थे, लाइक जो हाफ ईयरली वाला था एंड एक रिवीजन वाला भी था, मैंने उसको भी देखा था। मतलब पैटर्न देखना था क्योंकि पिछली बार कुछ वैसे पैटर्न के मैंने सवाल ही नहीं लगाए थे, वैसे आ गए थे। तो मैंने कहा इस बार देख के जाएंगे, अगर शायद सेम पैटर्न के आ गए तो कर लेंगे। लाइक किसी भी पैटर्न के आ सकते हैं बट एक होप होती है। तो मैं इसीलिए ये क्वेश्चंस कर रही थी, लाइक ऐसा नहीं था कि यही आएंगे बट मैंने कर लिए। बाय द वे गाइस, तुम लोगों के प्री बोर्ड कब से हैं या फिर हो गए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड लाइक पिछली वाले वीडियो में मैंने तुम लोगों के कमेंट्स भी देखे, मज़ा, लाइक पहली बार ऐसे कमेंट्स आए, लाइक मज़ा ही आ गया था पढ़ के। इसके बाद मैं बैठ गई थी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर करने, क्योंकि इसको मैंने अभी ही रिसेंटली किया था नोटबुक में कंप्लीट। तो ऐसा मुझे कुछ लर्न नहीं थे, तो मैंने कहा एक बार और इसको रिवाइज़ कर लेते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो मैंने इसी को पढ़ना शुरू किया था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लाइक मुझे ब्रेन वाला पार्ट काफ़ी सही लगता है बट जो ग्लैंड्स वाला पार्ट है वो थोड़ा मुझे हार्ड लगता है, तो मैंने वो करा। इसके बाद मैं सोने चली गई थी। देखो ज़्यादा रात भी नहीं हुई थी, मैं सोने चली गई थी। नेक्स्ट डे भी मैं जल्दी नहीं उठ पाई थी, आई मीन मैं उठना भी नहीं चाहती थी। देखो ये एक अलग प्रकार का दुख है, तुम लोगों को देखते हो कि वो रात भर पढ़ रहे हैं और तुम नहीं पढ़ पा रहे हो। खैर इसके बाद में कभी और बात करेंगे। अभी पेपर की बात करें तो देखो पेपर तो एवरेज ही गया है, लाइक ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे बट फिर भी मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। एंड अगर तुम लोगों को पेपर चाहिए लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं पोस्ट कर दूँगी। एंड पता नहीं इस वीडियो में मैंने क्या ही बोल दिया है, आई मीन कुछ भी बोला, सो
just ignore that, ignore everything, like ignore Maru. And I think that's it for today. I hope you like the video. If you like the video, hit the like button and subscribe to the channel. Bye and take care.